तो देखिए, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं और साथ ही साथ ये तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं। धमाके वाली कार का नया सीसीटीवी भी सामने निकल कर आया है। कनॉट प्लेस में घूमता उमर दिखाई दिया। तो धमाके के दिन दोपहर 2 बजे का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो देखिए, सीपी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई, जहां पर i20 कार जिसका इस्तेमाल हुआ था इस ब्लास्ट में, वही कार जो है इन तस्वीरों में आपको नजर आ रही होगी। वही आतंकी उमर की तस्वीर अब सामने आई है। तुर्कमान गेट के पास मस्जिद में उमर गया था और तुर्कमान गेट के पास ही आतंकी की तस्वीर कैद हुई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे, लगातार अलग अलग सीसीटीवी फुटेज दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हुए सामने निकल कर आ रहे हैं और एक नई तस्वीर जो सामने आई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आतंकी उमर की ये तस्वीर है। तुर्कमान गेट के पास मस्जिद में उमर गया हुआ था और तुर्कमान गेट के पास ही आतंकी की जो तस्वीर कैद हुई है सीसीटीवी में, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो दो तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कनॉट प्लेस की तस्वीर है, जिस गाड़ी में धमाका हुआ था यानी कि i20 कार, वो सीपी में दोपहर 2 बजे दिखाई दी है। तो वही दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे धमाके का ये नया सीसीटीवी, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा कि किस तरीके से सिग्नल ग्रीन होता है और यहां पर जोरदार धमाका होता है। इधर दिल्ली ब्लास्ट पाकिस्तान की साजिश का हिस्सा था। ये इस जश्न से साबित हो गया है जिन डॉक्टरों के दिमाग में जिहादी सोच को कूट कूट कर भरा गया, उनके मंसूबे और भी ज्यादा खतरनाक थे। जांच एजेंसियों ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। दिल्ली एनसीआर में 200 बम फटने वाले थे और 26/11 हमले की तरह साजिश को अंजाम देने की कोशिश थी। दिल्ली एनसीआर के कई हाई प्रोफाइल ठिकानों की रेकी तक की जा चुकी थी और आपको आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल की बारूदी प्लानिंग दिखाते हैं। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, पूरे 200 धमाकों से दिल्ली को दहलाने की साजिश थी। 200 बम धमाके एक साथ होने वाले थे। साजिश बहुत बड़ी थी। दिल्ली एनसीआर में आतंक का व्हाइट कॉलर मॉड्यूल टारगेट फिक्स कर चुका था। बम प्लांट कौन करेगा, बम प्लांट कहां करने हैं, धमाकों की टाइमलाइन तैयार थी, रेकी भी हो चुकी थी। दिल्ली से 55 किलोमीटर दूर फरीदाबाद 3000 किलो विस्फोटक एक्टिव हो चुका था। साजिश बड़ी थी। 3000 किलो विस्फोटक जुटा लिया गया था, लेकिन आतंक के एक पोस्टर ने आतंकियों का पूरा प्लान चौपट कर दिया। कौन कहां कितने बम लगाएगा, दिल्ली एनसीआर में टेरर के मोहरों को धमाकों का टेंडर मिल चुका था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, जैश के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की बारूदी साजिश के सफे खुल रही हैं। दिल्ली एनसीआर को बारूद के ढेर पर बिछाने की तैयारी थी। आतंकी साजिश के राज खुले उससे पहले दिल्ली धमाके की सबसे लेटेस्ट और दिल दहलाने वाली तस्वीर देख लीजिए। 10 नवंबर दिन सोमवार, वक्त की सुइयां आगे बढ़ती हुई, सीसीटीवी में तारीख और जगह सब क्लियर दिखती है। सड़क पर रेंगती गाड़ियां, रेड लाइट पर धीमी रफ्तार। जैसे ही वक्त के कांटे ने 6:50 और 57 सेकंड को छुआ, सफेद रंग की i20 कार में जोरदार धमाका हुआ। एनडीटीवी के हाथ दिल्ली धमाके का ये एक्सक्लूसिव वीडियो लगा है। धमाका होता है, मशरूम जैसा आग का गुबार उठता है। सीसीटीवी की तीसरी स्क्रीन में दहशत के पल रिकॉर्ड होते हैं और फिर स्क्रीन स्विच ऑफ हो जाती है। साजिश तो इससे भी बड़ी और खौफनाक थी। जरा सोचिए, एक साथ ऐसे 200 धमाके दिल्ली एनसीआर में होते तो मंजर कितना भयावह होता। जांच एजेंसियों ने 200 आईईडी ब्लास्ट वाली साजिश के राज खोले हैं। सूत्रों के मुताबिक जैसे मोहम्मद का ये मॉड्यूल दिल्ली और एनसीआर को 26/11 की तर्ज पर दहलाने की साजिश कर रहा था, इसके लिए इन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी और ये 200 आईडी बनाने की फिराक में थे। जांच में और चौंकाने वाले खुलासे हुए। आतंक का व्हाइट कॉलर मॉड्यूल 26/11 मुंबई हमलों की तर्ज पर दिल्ली एनसीआर को दहलाने की फिराक में था। आतंक के 10 किरदारों ने इसकी पूरी तैयारी कर ली थी। धमाकों के लिए लोकेशन तक फाइनल कर ली गई थी। दिल्ली में बम धमाकों के लिए आतंकियों ने जिन जगह को चुना था,
जिन जगहों की रेकी की गई थी, पहले उसकी मुकम्मल लिस्ट जान लीजिए। लाल किला, इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, गौरी शंकर मंदिर, प्रमुख रेलवे स्टेशन, शॉपिंग मॉल। यह लिस्ट उस आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल की साजिश का हिस्सा है जिसके तहत दिल्ली को दहलाने की फुल प्रूफ प्लानिंग की जा रही थी। खुलासा यह भी हुआ कि डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर नबी ने दिल्ली के इन ठिकानों की रेकी तक कर ली थी, फोटोशूट तक किया गया था। इनके निशाने पर इंडिया गेट, लाल किला, गौरी शंकर मंदिर, तमाम रेलवे स्टेशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और दिल्ली और एनसीआर के कई सारे ठिकाने थे जहां पर ये बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहे थे। चौंकाने वाला किस्सा एक और है। जनवरी 2025 का सर्द महीना था। जैश के आतंक का डॉक्टर मॉड्यूल दिल्ली एनसीआर में एक्टिव हो चुका था। जनवरी महीने में ही दिल्ली की कई हाई प्रोफाइल जगहों पर बम धमाके की साजिश रची गई थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि आतंक का ये प्लान पोस्टपोन हो गया। दिल्ली ब्लास्ट में जांच के दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है। दिल्ली और एनसीआर में धमाकों की प्लानिंग जनवरी 2025 में शुरू हुई थी। टारगेट पर थे दिल्ली और एनसीआर के कई हाई प्रोफाइल इलाके। फिर आया अक्टूबर का महीना। देश में दिवाली की रौनक थी। बाजारों की बढ़ती भीड़ आतंक की साजिश का ध्यान खींच रही थी। दहशत के ये किरदार दिवाली पर ही दिल्ली की फिजाओं में बारूदी गंध भरने की ठान चुके थे, लेकिन इस बार भी प्लान नाकाम रहा। वजह बनी टाइट सिक्योरिटी। सूत्रों की माने तो जैश-ए मोहम्मद के व्हाइट कॉलर आतंकियों ने दिवाली के मौके पर दिल्ली को दहलाने की साजिश रची थी, लेकिन कड़ी सुरक्षा के चलते आतंक के डॉक्टर अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो पाए। जांच एजेंसियों ने साजिश के पन्ने पलटे तो कड़ियां जोड़ती चली गई। पता चला कि त्योहारी माहौल में धार्मिक स्थलों को टारगेट बनाकर आतंकवादी सांप्रदायिक तनाव भड़काना चाहते थे। खुलासा ये हुआ कि अक्षरधाम मंदिर के पास मयूर विहार तक की रेकी कर ली गई थी। ये मयूर विहार फेज 1 है। जब कारों को 3 घंटे से पहले पार्क करने से पहले यहाँ पर लाया गया था। मेरे भाई और आप देखेंगे लगातार गाड़ियाँ जो है नोएडा से दिल्ली लोग जाते हैं वो अमूमन इसी फ्लाईओवर का इस्तेमाल करते हैं और उस वक्त यहाँ पर भीड़ भी बहुत रहती है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर आने का मकसद क्या था? क्या इसके अलावा कोई और भी प्लान था? या यहाँ पर वो किससे मिलने आया था, कुछ सामान लेने आया था, या फिर ये देखने आया था कि रेड फोर्ट की लाल किले के साथ साथ कहीं और का भी प्लान है? क्योंकि आपको एक बात और बता दें कि महत्वपूर्ण यह है कि यहाँ से कुछ दूर की दूरी पर अक्षरधाम मंदिर भी पड़ता है। दिल्ली को दहलाने का ताना बाना इतने शातिराना अंदाज में बुना गया था जिसकी ना तो भनक किसी को लगी और ना ही बारूदी षड्यंत्र की तरफ किसी का ध्यान गया। आतंक की साजिश का ढाल बना डॉक्टरों का लिबास। दिल्ली से फरीदाबाद तक आतंक की साजिश कई बार दौड़ी, लेकिन पकड़ में नहीं आई। सूत्रों की माने तो जम्मू कश्मीर के पुलवामा, शोपियां और अनंतनाग के कुछ डॉक्टरों ने व्हाइट कॉलर कवर की आड़ में फरीदाबाद में अपना बेस बनाया, जिससे उन पर किसी को शक ना हो और वो दिल्ली और एनसीआर में भी आसानी से आ जा सकते थे। प्लानिंग कितनी सॉलिड थी, इसका एक और सबूत एनडीटीवी के हाथ लगा। 10 नवंबर को डॉक्टर नबी ने जिस I-20 गाड़ी से दिल्ली को धलाया, उसका नया वीडियो रिलीज हुआ। 10 नवंबर दोपहर ठीक 3:19 पर डॉक्टर उमर नबी सफेद रंग की I-20 कार से लाल किले की पार्किंग में दाखिल हुआ और ठीक 3:50 पर पार्किंग से बाहर निकला। 3 घंटे तक डॉक्टर उमर पार्किंग में खड़ी कार में ही बैठा रहा। अब इस बात की जांच चल रही है कि आदिल, उमर, मुजम्मिल और डॉक्टर शाहिना के अलावा डॉक्टरों की इस आतंकी ब्रिगेड में कितने और आतंकी शामिल हैं। इन लोगों ने दिल्ली और एनसीआर के अलावा किन और शहरों की रेकी की है। डॉक्टरों की इस आतंकी ब्रिगेड के राज खुलने बाकी हैं। राज तो दिल्ली पुलिस लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार के भी खंगाल रही थी। जांच में पता चला कि संदिग्धों के पास एक और कार थी। नंबर था DL10CK 045। ये गाड़ी 2017 में राजौरी गार्डन के पते पर रजिस्टर्ड हुई थी। हमने कभी इस शख्स को कभी देखा नहीं, क्योंकि यह एक छोटा सा एरिया, जो भी आदमी आता है उससे पता चल जाता है कि कौन अनजान है कौन जानकार है यहाँ पर, तो पता चल जाता है। लेकिन वो जो उमर नाम का बताया जा रहा है उसको तो कभी किसी ने यहाँ देखा नहीं, ना कभी कोई मिला, ना कोई मसला हो तो रहने। और सबसे बड़ी बात है कि एक आईडी पे यहाँ पर 4-5 मकान रजिस्टर्ड है। अब कौन से मकान से आईडी बनी उसकी, कौन से नहीं बनी, ये तो कोई नहीं बता सकता। दिल्ली पुलिस की 5 टीमें इसे तलाश रही थी। कार को लेकर अलर्ट तक जारी किया गया था। चंद घंटों के अंदर ही उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली गई। कार फरीदाबाद में मिली।
मोहम्मद उमर के नाम से जो इको स्पोर्ट्स है और उसको यहाँ पर बरामद किया है। खंडावली गांव में हम इस वक्त मौजूद हैं। भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। ये दूसरी साइड में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देखिए कि ये कहा जा रहा है कि जब दो गाड़ियां जो है, एक गाड़ी से उमर ने धमाका किया था और दूसरी जो गाड़ी मिली है इको स्पोर्ट्स, वो उमर के नाम से राजौरी गार्डन में रजिस्ट्रेशन उसका हुआ, लेकिन हालांकि फर्जी पता निकला, सीलमपुर का पता दिया गया था। और फिर हरियाणा पुलिस ने ये अलर्ट जारी किया कि इस गाड़ी में कुछ हथियारबंद लोग हैं, तो उसके बाद में दिल्ली पुलिस ने उसकी खोजबीन शुरू की। और अब आप देखिए कि इसी खंडावली गांव में यहाँ पर गाड़ी बरामद हुई है। अभी निश्चित तौर पर एक बहुत अहम कड़ी ये गाड़ी साबित हो सकती है। उस डॉक्टर उमर, वो चेहरा जिस पर दिल्ली को दहलाने का दाग, उसी उमर को लेकर जांच में यह भी पता चला कि उसने हड़बड़ाहट में आधे अधूरे तैयार हुए बम के साथ लाल किले के पास धमाका किया। अब सवाल है कि अगर तैयारी पूरी होती तो क्या होता। हमने इस सवाल की तह तक जाने के लिए एक्सपर्ट की राय भी ली। चलती गाड़ी में विस्फोट डेलिबरेटली भी किया जा सकता है, डेटोनेटर दबाइए और चलती गाड़ी में विस्फोट हो गया। और दूसरा कि आप डॉक्टर रहे, आप कोई एक्सपर्ट तो थे नहीं, आपको विस्फोटक की जानकारी ज्यादा नहीं थी और दरअसल आप घबराए हुए थे कि फरीदाबाद के अंदर छापेमारी हो रही है, आपके साथी पकड़े गए और पकड़े जा रहे हैं, तो आपको ये डर लगा था कि कहीं जो बाकी खेप है, जो कहीं और छुपी हुई है, वो ना पकड़ी जाए, तो आप उसको सही जगह ठिकाने लेके लगाने जा रहे थे और उस दौरान ये अनगैली से विस्फोट हुआ। दिल्ली धमाके के पीछे कौन कौन था, वो 10 किरदार कौन थे जो 26/11 की तरह देश को दहलाना चाहते थे, उनके दिमाग में दहशत की चिप किसने और कैसे फिट की, इसके राज अभी खुल रहा है। बाकी